एक 100वीं जयंती पर मोदी जी ने रफ़ी साहब को याद किया और कहा वो संगीत प्रतिभा थे और सांस्कृतिक प्रभाव उनका पीढ़ियों तक रहेगा। फूल बरसाओ मैं मधुबन में राधिका नाचे नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी रंग और नूर की बारात हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ छुपने वाले सामने आ छुप छुप के मेरा जा यूं तो हमने लाख हंसी देखे। दोस्तों, आज रफ़ी साहब की बायो के बारे में तो सुनिए उनकी बायो किस प्रकार थी। मोहम्मद रफ़ी जी ने पूरी दुनिया में रफ़ी साहब के नाम से जाना जाता है। भारतीय संगीत की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसका योगदान अमर है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गाँव में हुआ था। वे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान गायकों में से एक माने जाते हैं। उनकी आवाज़ का जादू, विविधता और भावनाओं की गहराइयों ने उन्हें लाखों दिलों का चहेता बना दिया। उनका प्रारंभिक जीवन रफ़ी साहब का संगीत के प्रति रुझान बचपन से ही था। कहा जाता है कि जब उनके गांव में एक फकीर गाना गाते हुए निकलता था तो रफ़ी साहब उसे सुनकर बहुत प्रभावित होते थे। रफ़ी साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बचपन की सब बातें बताई थी, तो चलिए वो सुनते हैं हम। तो उनकी ज़बानी में सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपके बचपन की जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ रहे, वगैरह वगैरह। मैं कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ। उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए। लाहौर से सन 42 में मैं बम्बई आ गया। आपके बचपन की तालीम घर पर ही हुई या कहीं बाहर भी गया? मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई, क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था, तो इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो नहीं था, आपको इतना बड़ा कलाकार जो बनना था, मोहम्मद रफी बनना था। खैर, बाद में आपके संगीत की तबीयत किसकी निगरानी में हुई? आपके वालिदैन ने तो मुखालफत जरूर की होगी। जी ये तो मत पूछिए, ये तो वो इतने खिलाफ थे, कभी तो ऐसा था कि हमको मारते भी थे। ये इतने खिलाफ थे गाने के। पर फिर आखिर जी तो संगीत की हुई और मेरी हुई। आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद बरकत अली खान थे, और जिनसे मैंने क्लासिकल गाने की तालीम हासिल की, और दूसरे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब। अच्छा जी हाँ। बाकी आप सब पूछ लो कि ये जिनसे हमारा रोज वास्ता पड़ता है, जिनसे हम ये गाना, जो हमारे इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे उस्ताद ही हैं। इनसे हमको काफी सीखने को मिलता है। आपको गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? गाने का शौक पैदा ऐसा हुआ, जब मेरी उम्र 10 साल की थी जी। तो जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, वहाँ एक सुबह सुबह फकीर आया करता था। अच्छा। तो वो गा कर पैसा मांगता था। अच्छा। तो जब गाता था वो, तो उसकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती थी, तो मैं वो जहाँ चलता जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चलता, मैं भी साथ साथ में चलता था। क्या गाता था? तो गाना वो पंजाबी में है, मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बोल है उसके, खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। तो मैं उसको आपको थोड़ा, अगर खुशी करता हूँ, ट्यून में सुनाता हूँ। खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। इतना मीठा उसका आवाज लगता था मुझे, तो मैं जहाँ जहाँ जाता था उसके पीछे 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 पीछे, उसको देख देख के मुझे गाने का शौक इतना बड़ा था बस। यहीं से उनके मन में संगीत के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। उनके बड़े भाई हमीद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत की शिक्षा दिलवाने के लिए लाहौर भेजा
और वहाँ उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से शास्त्रीय संगीत की तालीम दिलवाई। अब संगीत की दुनिया में उनका कदम 1940 के दशक में रफ़ी साहब ने अपने कैरियर की शुरुआत लाहौर रेडियो स्टेशन पर गाना गाकर की। उनकी आवाज़ को सुनकर कई संगीतकार प्रभावित हुए और उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिलने लगा। उनकी पहली फिल्म गायन के रूप में थी 1944 में आई फिल्म गांव की गोरी में, जिसमें उन्होंने तेरा खिलौना टूटा बालक गाया था। अब उनकी प्रसिद्धि का दौर स्टार्ट हो चुका था। रफ़ी साहब का सितारा तब चमका जब उन्होंने नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में कई हिट गीत दिए। 1947 में आई फिल्म मेला में उनका गाया ये गीत ये जिंदगी के मेले गीत बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद 1949 में आई फिल्म दुलारी का गीत सुहानी रात ढल चुकी है उन्होंने भारतीय सिनेमा का एक प्रमुख गायक बना दिया। 50 और 60 का दशक रफ़ी साहब के कैरियर का स्वर्णिम दौर था। इस समय उन्होंने शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन और ओ.पी. नैयर जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने अपनी आवाज़ से हर अभिनेता को जीवंत किया, चाहे वो दिलीप कुमार हो, देवानंद हो या फिर शम्मी कपूर। शम्मी कपूर के लिए रफ़ी साहब ने कई सुपरहिट गीत गाए, जिनमें जंगली का चाहे कोई मुझे जंगली कहे और कश्मीर की कली का तारीफ करूं क्या उसकी बहुत ही चर्चित हुए थे। रफ़ी साहब की आवाज़ की खासियत ये थी कि वह हर अभिनेता की शैली के अनुरूप अपनी आवाज़ को ढाल लेते थे। उनकी रेंज और विविधता उन्हें अन्य गायकों से अलग करती थी। रोमांटिक गीत, भक्ति गीत, देशभक्ति गीत या फिर दुख भरे नगमे, हर तरह के गानों को उन्होंने अपनी खास शैली से गाया। पुरस्कार के रूप में अगर देखा जाए तो रफ़ी साहब ने अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 1967 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया। उनका गाया गीत क्या हुआ तेरा वादा फिल्म हम किसी से कम नहीं 1977 में आई थी। उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। व्यक्तिगत अगर जीवन की बात करें हम रफ़ी साहब की, तो रफ़ी साहब का स्वभाव बेहद विनम्र और शांति प्रिय था। वे अपनी कामयाबी का श्रेय हमेशा अपने संगीतकारों और गीतकारों को देते थे। उन्होंने 1945 में बसीरा बेगम से विवाह किया। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। हर पहलू और विनम्रता से भरा हुआ था। रफ़ी साहब ने कभी अपनी कामयाबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वे हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। अंतिम समय की अगर बात किया जाए, यानी 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़े, जिससे ये साबित होता है कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी उतनी ही ताजगी भरी और दिल को छू लेने वाली है जितनी तब थी। उनके गाए गीतों को गूंज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। रफ़ी साहब ने अपने 35 साल के कैरियर में लगभग 7000 से अधिक गाने गाए, जिनमें हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाने शामिल हैं। उनकी आवाज़ का जादू और उनके द्वारा गाए गीत अनमोल धरोहर हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को संगीत का अर्थ समझाते रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे महान गायक थे जिनकी आवाज़ में आत्मा बसती थी। उन्होंने संगीत की दुनिया को जो अनमोल खजाना दिया है, वह सदियों तक भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में बसा रहेगा। उनका योगदान
भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई पर ले गया और उनकी आवाज़ सदियों तक अनमोल धरोहर के रूप में जीवित रहेगी।